हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के हो रहे हैं 5। मैं अपना रूटीन आज चालू कर रही हूँ शाम से। तो मैं शाम के 5 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय वाय बनाकर पी चुकी थी। और मैं चाय बनाई थी ना, उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। और फिर मैं झाड़ू लगाने से अपना रूटीन चालू कर रही हूँ। तो मैं किचन के साइड में झाड़ू लगा चुकी थी, मैं इधर रूम में आ गई थी। तो आज मैं इस रूम का भी दिखाई हूँ, क्योंकि कोई था नहीं ना, तो इस रूम में भी दिखा ली हूँ। देखिए, हमारे रूम में स्पेस नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ बहुत थोड़ा सा ही। तो इधर का मतलब थोड़ा सा दिखा ले रही हूँ आज मैं। तो इधर का भी सारा झाड़ू लग गया है। इधर ना मेरा इस रूम में मंदिर है, और मतलब ये तखत डाल के रखी हूँ, तो उस पे मैं बिस्तर उस्तर भी लगाई हूँ। तो इधर ही मतलब हम लोग रहते हैं ज़्यादा। और फिर अभी बच्चे चले गए थे ट्यूशन, उनको भेजती थी। और फिर हस्बैंड जी भी नहीं है, दुकान पे गए हैं। और मैं लग गई थी अपने काम पे कि मैं काम पे ख़त्म कर लूँ। तो वो जल्दी थी ना, उनको मैं चाय बनाई थी। हाँ, तो हस्बैंड जी जा रहे थे ना, तो मैंने कहा अब चाय पी लो फिर जाओ, नहीं तो मतलब लेट हो जाएगा। कब आओगे कब पियोगे, तो इसलिए मैंने कहा मेरे काम को भी लेट हो जाएगा, मैं काम भी सही से जल्दी नहीं कर पाऊँगी। चले जाते ना तो मतलब बहुत देर से आते हैं, तो इसलिए मैं पहले मैं कना का चाय बना के पिला देती हूँ। तो चाय पीकर चले गए थे, फिर मैं फटाफट से मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर चाय बनाई थी, उसके बाद मैं कंघी की हूँ। कंघी करने के बाद मैं झाड़ू मतलब लगाने पे लग गई थी। तो सारे जगह मतलब झाड़ू लग गए थे, और इसी बरामदे में बचे थे, तो यहाँ भी फटाफट से मैं सारे जगह झाड़ू लगा चुकी थी। संध्या का झाड़ू मैं डेली ही लगाती हूँ। और फिर मैं आज आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ, मतलब शाम से मैं अपना जब भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना कि मैं संध्या का होने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिर मैं झाड़ू वाड़ू हो गया था मेरा, फिर मैं बर्तन धोने पे आ गई थी। तो मैं चाय पी थी, वो भी बर्तन पड़े थे। और बच्चे स्कूल से आए थे ना, तो मतलब इनका मतलब वो नहीं साफ़ की थी, टिफ़िन वगैरह बोतल है, तो उसको भी साफ़ करना था। तो मैंने कहा कि सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और फिर मैं मतलब अभी कूलर वूलर में पानी भी डालना है, तो मैं इसी टाइम ना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कूलर में पानी डालना है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाने हैं, तो झाड़ू लगाती हूँ उसी समय सारा कर लेती हूँ। छत से कपड़े लाना होता है, तो मतलब जिस दिन सूखते नहीं है ना, उस दिन मैं लेट लाती हूँ, नहीं तो मैं सुबह जल्दी ले आती हूँ। आज धूप नहीं था ना मेरे यहाँ, मतलब मौसम बना के रखा था बारिश वाला, तो सुबह बारिश भी हो रही थी, लेकिन पूरा दिन बारिश हुआ नहीं है। लेकिन धूप नहीं था ना, मौसम बना के रखा था, तो इसलिए कपड़े सूखे नहीं थे। तो मैंने कहा पूरे दिन छत पे पड़े रहेंगे तो हवा लगेगा ना, तो सूख जाएगा। तो अभी मैं छत से जाऊंगी ना कपड़े लाने, अभी कपड़े भी नहीं लाई हूँ। मैंने कहा इधर का काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं जाऊँ आराम से मतलब कपड़े लाने के लिए। तो सारे बर्तन में लगा दी थी, फिर दोबारा से किचन साफ़ की हूँ। किचन साफ़ करने के बाद मैं दूध लेकर आ गई थी कि मैं थोड़ा दूध रख देती हूँ ना सुबह चाय बनाने के लिए, क्योंकि दूध वाले देर से आते हैं, तो चाय बनाने के लिए सुबह चाहिए होता है। और फिर जो मैं मलाई मतलब वो उसमें फ्रिज में रख दूँ ना, तो मलाई अच्छे से जम जाती है। तो सारे मलाई में निकाल के मतलब रख लेती हूँ, फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, फिर उसका घी बना लेती हूँ मैं। तो मलाई हटा दी हूँ, फिर थोड़ा दूध निकाल के फ्रिज में रख दी हूँ, बाकी दूध मैं गर्म होने के लिए रख दी हूँ कि अभी गर्म हो जाएगा। फिर मैं भगवान जी का भोग भी चढ़ा दूँगी, भगवान जी को भी पिला दूँगी, और बच्चों के लिए भी हो जाता है इस टाइम का। तो बच्चे वैसे देर से पीते हैं, लेकिन मैं इस टाइम गर्म भी कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान जी को पिलाना होता है, तो सारे गर्म कर लेती हूँ। फिर मैं उधर कुल्हड़ में पानी डालने के बाद सीधा आ गई थी हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि उस बीच में कपड़े भी ले आई थी, किचन से आई थी तब। और फिर उसको फोल्ड करके मैं रख दी हूँ। फिर मैं हाथ पैर धोई हूँ, मुंह धो के अच्छे से। मैं अभी धूप आरती करना है ना, तो अच्छे से हाथ पैर सब अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर वो कर लूँगी। और थोड़ा पानी ऊपर छींट ली हूँ ना, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा पानी ऊपर डाल लेती हूँ,
थोड़ा मतलब साफ़ सुथरा हो जाए। जैसे हाथ पैर तो मैं धो ही ली थी। फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। भगवान जी के लिए दूध भी ले आई हूँ कि मैं भगवान जी का भोग चढ़ा दूँगी, भगवान जी को दूध पिला दूँगी, क्योंकि मैं इस टाइम भगवान जी को दूध पिला देती हूँ। फिर मैं धूप आरती करके फिर जाऊँगी किचन में। खाने की तैयारी करना होता है तो मैं जाऊँगी किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। तो मैं आ गई थी और फिर ये तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी मैं। तो तरोई छील लेती हूँ ना, क्योंकि ये तरोई ना सुबह ही लेकर आए थे, तो मैं फ्रिज में भी नहीं डाली थी, ऐसे ही रख दी, तो ऐसे रखा रह गया, दिमाग से उतर गया। तो ये मतलब छीला नहीं जा रहा था मुझसे, मतलब छिलनी से अच्छे से छीला नहीं जा रहा था। तो मैं चाकू और छिलनी दोनों के सहायता से अच्छे से मैं छीली हूँ। इसका छिलका अलग की हूँ। मैंने कहा कि छिलका मतलब लगा रहता है ना, तो सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए इसका छिलका मैं चाकू और छिलनी दोनों से मतलब मैं छीलती हूँ, कि जिससे छील जाए ना। तो थोड़ा बहुत मैं तो छिलनी से छील लेती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत मतलब बच जाता है तो उसको चाकू से मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि जैसे फ्रिज में रखा रहता है ना तो फ्रेश फ्रेश बना रहता है। तो दिमाग से उतर गया मेरे, तो इसीलिए मैं फ्रिज में नहीं डाल पाई। तो ये थोड़े मतलब हल्के सूख गए। हरी सब्जियां ना बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो उनको फ्रिज में रख दो तो अच्छा रहता है, नहीं तो मतलब सूखने का ज़्यादा डर होता है। तो वही मेरा मतलब हो गया आज, मतलब सूख गया, मैं निकाल नहीं पाई थी। तो इधर मेरा तरोई वरोई छिल गया है। मैं लग गई थी सब्जी छौंकने के लिए। हरे मिर्ची का तड़का दो ना तो इतना चटकता है उसका बीज कि क्या बताएं। तो ऊपर ना पड़े ना, मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी चटक के कहीं ना कहीं से पड़ ही जाता है। मैं जलती भी बहुत हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग ही जाता है, मैं जल जाती हूँ। उस एक मतलब उस बीच में हो गया, मतलब ज़्यादा दिन 1 महीने हो गए। मैं चाय बना रही थी, तो चाय का फ्राईदान पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, मेरे मतलब ऊपर ही गिर गया। तो पूरा मेरा पैर ही जल गया था, लेकिन मतलब ठीक था। मतलब छाले पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, बैठने में चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर दवा वगैरह लगा के मैं मतलब ठीक की हूँ। और फिर मैं उधर उस पे तरोई की सब्ज़ी इंडक्शन पे मतलब छौंकी थी, और फिर लाइट चली गई। तो लाइट आई नहीं ना, देर से लाइट आई। लाइट का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब आए कब नहीं। तो मैं उधर चूल्हे पे रख दी हूँ, क्योंकि मतलब उधर बनता रहेगा, इधर मतलब रोटी बन जाएगी। मतलब तरोई की सब्ज़ी बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाता है। तो मैंने कहा जब तक उधर पक रहा है, मतलब आधा पक चुका था, फिर मैं रोटी बनाने पे लगी थी। मैंने कहा जब तक उधर पकेगा तब तक मेरा इधर रोटी भी बन जाएगा, और सबको मैं फटाफट से मतलब खाना को दे दूँगी, मतलब सब लोग खा लेंगे जल्दी जल्दी। वैसे तो अभी खाने वाले सिर्फ बच्चे हैं, और अभी कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को जल्दी खिला देती हूँ, क्योंकि जब वो जल्दी खाते हैं तो मतलब रात में दूध भी पी लेते हैं। नहीं तो देर से जब खाते हैं तो रात में दूध पीने का उनका मन नहीं करता है, बोलते हैं मेरा पेट भर गया है, मैं मतलब दूध नहीं पीऊँगा। तो इसलिए थोड़ा मतलब जल्दी खिला देती हूँ, फिर रात में थोड़ा दूध भी दे देती हूँ कि पी के फिर सोएं। तो मतलब बच्चे भी खा चुके थे, हस्बैंड जी नहीं खाए थे, तो मैं खाना साइड में कर दी हूँ। मैंने कहा जो बर्तन निकले हैं उनको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, किचन भी पोंछ लेती हूँ। और होता क्या है कि जब हस्बैंड जी खाते हैं बाद में तो थोड़ा ही बर्तन बचता है। हाँ, तो उनको मैं मन करता है तो धो लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर सुबह ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि थोड़े बर्तन होते हैं तो उनको मैं उधर ही बरामदे में रख देती हूँ। फिर मतलब जब सुबह उठती हूँ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो फिर लेकर आके मतलब लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह फिर दोबारा से रात में मैं अच्छे से किचन साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर दोबारा से पोछा मतलब लेकर कपड़ा गीला करके फिर उसको पूरा किचन में साफ़ करती हूँ। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, पूरा रात ऐसे पड़ा रहता है, तो सुबह अच्छे से साफ़ कर दूँ, कहीं कुछ लस गया हो या ऐसा कुछ हुआ हो तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर दोबारा फिर मैं चाय पानी बनाती हूँ, तो नहा धोआ के पूजा पाठ करके। और ये पानी लग गया था मेरे कुर्ते में, मैं बर्तन धो रही थी ना, तो पानी लग गया, तो ये मतलब भीग गया था। तो अभी मैं नहाऊंगी, जैसे सारा काम ख़त्म हो जाता है रात में तो फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, काम करते करते ना कपड़े भी मतलब आधा से ज़्यादा तो पसीने से गीले हो जाते हैं।
और नहा लो ना तब अच्छा रहता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, हम नहा लिए हैं शाम के टाइम। और फिर मतलब नींद भी अच्छी आती है, सो जाओ आराम से। गर्मी जैसे लगी रहती है ना किचन वाली, और वैसे भी गर्मी होती है, तो नहा धो लो फिर लेटो। तो मतलब अच्छा रहता है मन। मतलब तनी ऐसा होता है ना कि प्रसन्न होता है कि मतलब कूलर के सामने चले गए और ठंडा ठंडा पानी भी पड़ा रहता है ना, तो और नहा धोआ के आओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर आप लोग से एक ही निवेदन